राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, जगह जगह पर जो है जो बड़े बड़े जहाँ पे खाना बनता है, कैंटीन्स है, स्टूडेंट्स हैं और हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे कह रहे हैं कि अब चूल्हे पर जो है खाना बनना शुरू हो गया है। मोदी जी को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, यहाँ पे क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ अफवाह फैला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को चूल्हा लगा करके बिठा दिया है, क्योंकि उनका काम धंधा तो है नहीं। आपने देखा होगा पहले यही समिट में पहुंच गए कपड़े उतार करके, तो कपड़े जिनके बचे ही नहीं है पहनने योग्य है तो वो कपड़े ही उतार सकते हैं। अब देश को यूँ गुमराह कर रहे हैं, जबकि आप घरेलू लोगों से जाकर के पूछो ना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उनके घर में आज भी गैस जल रहा है, सिलेंडर चल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जहाँ से कच्चे तेल के कुएँ भारत में तो है नहीं कि भैया मोदी जी जाएंगे खोदेंगे और कहेंगे तेल ही तेल है। कच्चा तेल हमारा बाहर से आता है, ठीक है जी। रशिया से जो आ रहा है वो आज भी आ रहा है, रुका नहीं है ना कम हुआ है, ठीक है। ईरान के रास्ते जो तेल आता था सऊदी कंट्रियों से, अरब देशों से, वो रुका था, लेकिन आज कल उसको भी हरी झंडी मिल गई। आज 1,35,000 लीटर कच्चा तेल जो है मुंबई के पोर्ट पे उतर गया, हमारा पहला जहाज। मतलब आज युद्ध के बीच में पहला ऐसा जहाज है जो हॉर्मोज के रास्ते भारत पहुंचा है। अगर हमारी विदेश नीति इतनी ख़राब है, हमारे ईरान से संबंध इतने ख़राब हैं, तो मुझे लगता है जहाज़ नहीं आना चाहिए था। और अभी आपको याद होगा 3 दिन पहले भी ये जनता को गुमराह कर रहे थे भारत की कि एक मेहमान बना करके एक शिप जो था ईरान का वो भारत में आया हुआ था मेहमान बन के, और जब वो जाने लगा तो अमेरिका ने भारत की सीमा में घुस करके उसको उड़ा दिया। वो भी झूठ निकला। वो श्रीलंका की सीमा में मारा गया। जो भारत की सीमा में था उसको दोबारा से उन्होंने रास्ता दिया कोची पोर्ट पे रुकने का, ठीक है। और उसका आभार भी जो है ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने जताया कि हम भारत का आभार प्रकट करते हैं। तो या तो मेरे को लगता है ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनको भारत सरकार ने खरीद लिया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट खरीद सकते हैं, ईडी सीबीआई खरीद सकते हैं जैसा विपक्ष बोलता है, तो मुझे लगता है ईरान के विदेश मंत्री को भी खरीद लिया। जो दावे कर रहा है, कह रहा है मुंबई में 20% तक जो होटल बंद हो चुके हैं, कह रहे हैं सिर्फ इसलिए एलपीजी की शॉर्टेज है उसके। मैडम देखिए, जब महंगाई बढ़ती है, ऐसा है नहीं, कोरोना काल में भी आपको याद होगा हम सब लोग घरों में थे, या तो जान बचा लो या जान बचा लो, ठीक है। लोग घरों में थे, लेकिन उस समय विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष के नेताओं के क्या वो आ रही थी न्यूज़ के अंदर कि ऑक्सीजन सिलेंडर, जनता को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। इनके नेता आम आदमी पार्टी के भी कहीं पकड़े गए थे खान मार्केट के अंदर, और कई जगह पे जो गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर थे उनकी जमाखोरी कर रहे थे और 20 गुना 50 गुना ऊंचे दामों पे उनको बेच रहे थे। आज गैस सिलेंडरों की भी जमाखोरी ना हो, इसलिए सरकार ने 25 दिन का मिनिमम टाइम कर दिया कि आज अगर आपने एक सिलेंडर बुक किया है तो उसके 25 दिन बाद ही आप अगला सिलेंडर बुक कर सकते हो, उससे पहले नहीं। क्योंकि आपको पता है देश के अंदर क्या होता है कि कहेंगे आलू महंगा होने वाला है, तो लोग आलू के बोरे खरीद करके भरना शुरू कर देंगे, चाहे आलू गल जाए 10-15 दिन में, लेकिन एक क्यूरोसिटी ऐसी होती है कि नहीं लाओ और भर दो। तो वही चीज़ देश में ना हो, इसलिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया जो देश के लिए। लेकिन राहुल गांधी को वो भी देश हित में तो लगेगा नहीं, देश के हित में इनको आज तक लगा ही क्या। जो भी नरेंद्र मोदी चाहे कोई कानून पास करे हो, चाहे कोई योजनाएं लाई हो, एक ऐसी योजना या एक ऐसा कानून जिसका विपक्ष ने समर्थन किया हो। राम मंदिर का विरोध था, धारा 370 का विरोध था, 3 तलाक का विरोध था, 35A का विरोध था, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर हो गया उसका विरोध किया, चिनाब ब्रिज बन गया उसका विरोध किया। मैं विरोध 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 और कुछ नहीं कर सकता विपक्ष। सर विपक्ष जिस तरीके से बोल रहा है कि अगर इतना ही सब कुछ नॉर्मल है तो लंबी लंबी जो लाइनें लग रही हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की, तमाम बुकिंग्स हो रही हैं, फिर वो क्या फेक है? क्या वो मतलब एक्चुअल में है शॉर्टेज? इसलिए तो फेक है। इन्होंने ट्वीट किया था वो लाइन की कतार लगा करके, और जब मोदी सरकार के नेताओं ने रीट्वीट किया कि भैया ये तो 2011 की लाइनें लगा दी आपने फोटो ले, तो ये तो आप ही के कार्यकाल का है जब लोग सिलेंडर की लाइन में लगते थे, तब कहीं युद्ध नहीं हो रहा होता था, तब कोई कोरोना जैसी महामारी नहीं थी, लेकिन लोग ऐसी कतारों में लगते थे। फटाफट उन्होंने वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। क्यों किया भैया? मतलब तुम्हें यही नहीं पता कि कतारों की जो लाइनें लगानी है वो कौन सी लगानी है? आज देश में लाइनें लगती, आप कॉल करिए, अगले दिन सुबह आपके घर में सिलेंडर आता था। अब वॉर चल रहा है इंटरनेशनल, उसको देखते हुए 25 दिन मिनिमम रखे हैं गवर्नमेंट ने, और कोई महामारी नहीं है। अगर महामारी होती तो मुझे लगता है विपक्ष नहीं रो रहा होता, भारतीय जनता सड़कों पे उतर के रो रही हो। ये तो सर आपने बात करी शॉर्टेज की, सवाल ये भी उठते हैं जो एलपीजी के जो रेट बढ़े हैं उसको लेकर कि आप जो है एकदम से सडनली इतने रेट एकदम से इंक्रीज कर दिए, आम जनता के बारे में कुछ विचार नहीं किया? देखिए 1100 कुछ रुपए का सिलेंडर था, 803 रुपए का भी हुआ था। जब घटे थे तो क्या विपक्ष ने जश्न मनाया था? मोदी जी की वाहवाही करी थी। जब इनकी एक नेता थी जो कहती थी देश के लोग इतने गरीब हैं कि 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं,
आपको याद होगा इनकी एक सांसद थी जो पार्लियामेंट में खड़ी होकर के बोली थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि देश के लोग इतने गरीब हैं, मनमोहन सरकार का कार्यकाल, कि सिलेंडर 900 का नहीं खरीद सकते। आज 803 से अगर 863 रुपये का हो गया तो भैया लोग इतने भी गरीब नहीं है कि नहीं खरीद सकते, लोग खरीद सकते। 1100 का था तब भी खरीद रहे थे, मोदी सरकार आई राहत दी, 803 रुपये का किया, लोग तब भी खरीद रहे थे। अगर आज इंटरनेशनल महामारी को देखते हुए, जंग को देखते हुए अगर 50 रुपये 60 रुपये रेट बढ़ भी गया है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि जो गरीब तबका है उसको तो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर मिल रहा है। जो मिडिल क्लास है वो हमेशा देश के साथ खड़ा हुआ है। आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देश इस समय इतनी गरीबी में जूझ रहा है कि सबको एक टाइम का खाना खाना चाहिए, और उस समय देश ने एक समय का खाना खाया था अपने साथ और देश की सरकार के साथ और भारत माता के साथ चला था। अगर आज यही नरेंद्र मोदी बोल देना कि बाहर महामारी चल रही है, आप लोग एक दिन का रोटी खा लेना शुरू कर दीजिए, तो कहेंगे मोदी ने देश ही बेच दिया, एक दिन से भी जाओगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करना है, राष्ट्र का विरोध करना है, भारत माता का विरोध करना है, राम मंदिर का विरोध करना है, सनातन का विरोध करना है। लेकिन राहुल जी, एक सवाल मेरा ये है, अगर विपक्ष जो इतना बड़ा इशू चल रहा है पूरे देश में, जैसे कि वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, ऐसी सिचुएशन में विपक्ष को क्या जनता को कामनेस करने जैसे भाषण देने चाहिए या फिर और पैनिक करना चाहिए कि सिलेंडर खत्म हो गया, घर में स्टोर कर लो, इस तरीके की बातें? देखिए, एक अच्छे विपक्ष का काम होता है कि अगर मोदी सरकार कोई निर्णय ले रही है और आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा उपाय है जिससे लोगों को राहत मिल सकती है, तो आपको वो उपाय बताने चाहिए। आपको पोस्टर लेकर के करोड़ों रुपया पार्लियामेंट का खराब नहीं करना चाहिए कि गैस सिलेंडर, अरे कितने लोग सड़कों पे, आपके जो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं वो रेस्टोरेंट हैं, वो कमर्शियल सिलेंडर हैं। वो कमर्शियल सिलेंडर अगर जैसे हमारे लोगों का, आम जनता का जो ये सिलेंडर है, इसको क्या कहते हैं, सिलेंडर का रेट बढ़ गया 50 रुपये 60 रुपये, अगर उसका भी बढ़ा तो लो ना, कौन रोक रहा है आपको, चलाइए। क्या ये जितने चल रहे हैं सारा पूरा भारत के रेस्टोरेंट बंद हो गए, सभी ढाबे बंद हो गए? नहीं, कुछ रेस्टोरेंट जो बंद हुए उनके वो चल ही नहीं रहे थे, जैसे होता है ना कंपटीशन, तो वो बस वहाँ का डेटा यहाँ रिलीज करके बस वो अगर बंद हो रहे हैं तो कह रहे हैं देखो जी वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। भाई साहब, दिल्ली जैसे शहर में भी जब ये महामारी नहीं थी तब भी रोज हजारों रेस्टोरेंट खुलते थे, हजारों बंद होते थे, लोगों को खाना टेस्ट नहीं आता था, लोगों को नहीं समझ आता था। नहीं तो इसी भारत के अंदर मैकडोनल्ड आया था, मैकडोनल्ड के बाद बर्गर किंग आ गया, बर्गर सिंह आ गया, लोगों को बर्गर किंग का बर्गर अच्छा लगने लग गया, सिंह का अच्छा लगने लग गया, या किसी का अच्छा लगने लग गया, लोगों ने मैकडी पे जाना छोड़ दिया, धीरे धीरे मैकडी डाउन हो गया। ऐसे ही डोमिनोज आया, पिज़्ज़ा हट आया। अब लोगों को अगर डोमिनोज का अच्छा लगता है तो पिज़्ज़ा हट में इतनी भीड़ नहीं देखेंगे जितनी डोमिनोज में आप देखेंगे। लग रहा है सर, ये जो भी शॉर्टेज है, जो भी सिचुएशन है, जिसको भी हम जो कुछ भी बोलेंगे इसको, ये शॉर्ट टर्म के लिए, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी फिक्स होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के लिए पहले तो भारतवासियों को ये शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे देश के ऊपर कोई मिसाइल नहीं फेंक रहा, ठीक है। अगर देश के ऊपर मिसाइल फेंक रहे होते ना तो आज ये देखो कि तुम फिर भी चैन अमन से 2 वक्त की रोटी तो खा रहे हो। जिन देशों पे मिसाइलें गिर रही हैं ना, उनके बच्चे रो रहे हैं, रोटी खाने का टुकड़ा तक नहीं है, रोटी पूरी तो छोड़ दो। तो आज आपका भारत उन मजबूत हाथों में है कि कोई कंट्री चाह करके भी भारत की तरफ नहीं दे सकती है। अभी भारत किसी को बोल नहीं रहा है कि मैं ईरान के साथ हूँ, इजराइल के साथ हूँ, अमेरिका के साथ हूँ, रशिया के साथ हूँ, यूक्रेन के साथ हूँ, अफगानिस्तान के साथ हूँ या पाकिस्तान के साथ हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बोला, भारत न्यूट्रल बैठा हुआ है। और न्यूट्रल जो लोग नहीं बैठे हैं, जो ज़्यादा उड़ता तीर ले रहे थे, आज देख लो सऊदी अरबिया मिसाइल फेंकी ईरान ने, क्या कर लिया उसका जाके। सोचने का विषय है, ऐसी विपदा की स्थिति में आम जनता को प्लस गवर्नमेंट को भी, जो विपक्षी गवर्नमेंट है उनको भी यहाँ पे सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन वो उल्टा जनता को भड़का रहे हैं ताकि लोग और सड़कों पे उस तरह की बातें हो रही है। आपको यहाँ पे कुछ अटपटा नहीं लग रहा? देखिए, इनका भड़काएंगे नहीं तो फिर कुर्सी कैसे मिलेगी? उनको कुर्सी से मतलब है, उन्हें ये मतलब नहीं है कि किसी गरीब के घर चूल्हा जल रहा नहीं जल रहा। राहुल गांधी इतना पैसा कितने गरीब बेटियों की शादियां करा दी, आपने देखा कभी? इतने समाज से भी इतनी लोगों की उनको चिंता है। मैं कहता हूँ और लोग ही छोड़ो, अपने कार्यकर्ता इनका कोई गरीब होगा, उन्हीं की कितने की बेटियों की शादी कर दी। अभी एक किसान की बेटी के घर में शादी पे गए हैं, ये वहाँ पगड़ी उसने अपने सिर की उतार के डाल दी। ये कितना बड़ा सम्मान होता है। आपको पता है कि एक बेटी का बाप जो अपनी पगड़ी सर पे रखता है, तुमने क्या अनुदान देकर क्या है वहाँ क्या किया तुमने? किसान था भाई वो, कोई अडानी अंबानी रतन टाटा तो था नहीं। क्या तुमने योगदान दिया? और ऐसे कितने किसान की बच्चियों की शादियां, तुमने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चला रखा है कि मोदी को हटाओ और राहुल गांधी को गद्दी पे बिठाओ, चाहे देश को जलाओ, चाहे भारत माता को गाली खिलवाओ, चाहे राम को गाली खिलवाओ, चाहे देश में दंगे करवाओ, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कराओ। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।